राज्य सरकार, अगर तुमको राजा का फरमान मानना ही है तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? नौजवान के लिए कानून लाते हो, नौजवान से नहीं पूछते हो। आज सत्ताधारी दल के छात्र संगठन क्यों चुप बैठे हुए? पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, केंद्र की सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है वह किसी भी तरीके से देश के गरीब, वंचित, शोषित परिवार के बच्चों के हित में नहीं। एक तरह से कह सकते हैं यह नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो 4 वर्षीय कोर्स है वह दुकान से सर्टिफिकेट लेने के तरह है। अच्छे तरीके से नहीं होगा। जब विश्वविद्यालय में रिसर्च का स्तर अच्छा नहीं होगा तो फिर वहां से क्या तैयार होगा? सर्टिफिकेट लेकर के लोग जाएंगे और वही बेरोजगारों का फौज खड़ा होगा। नमस्कार, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जाप के द्वारा जो छात्र है उसके द्वारा पटना विश्वविद्यालय के गेट पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो छात्र है वो अभी धरना पर बैठे हुए हैं और पीछे पोस्टर भी एक लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय महाधरना है। नई शिक्षा नीति द्वारा 4 साल के हस्ताक्षर पर रोक लगाओ, पटना विश्वविद्यालय नामांकन बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए 50% सीट रिजर्व करो, PhD टेस्ट में भ्रष्टाचार की जांच, वैसे में शिक्षा नीति के नाम पर अवैध फीस वसूली बंद करे, विश्वविद्यालय नौकरी के आधार पर लेना होगा। क्या लगता है जो बिहार में शिक्षा नीति है गड़बड़ है? धरना दे रहे हैं नहीं, अरे भाई एक सेकंड बोलिए। 4 साल का जो शिक्षा नीति आया है उसको लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इसमें क्या समस्या है? देखिए, केंद्र की सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है वह किसी भी तरीके से देश के गरीब, वंचित, शोषित परिवार के बच्चों के हित में नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं यह नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो 4 वर्षीय कोर्स है वह दुकान से सर्टिफिकेट लेने के तरह है और विश्वविद्यालय और कॉलेज आज दुकान बन चुका है। इसमें राज्य भवन, राज्य सरकार और राज्यपाल के साथ साथ जो विश्वविद्यालय के कुलपति है ये सारे लोगों का निकम्मी, तानाशाही प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। एक तरफ 3 वर्षीय कोर्स बिहार में पूरा नहीं किया जा रहा है किसी विश्वविद्यालय में, उसमें 4 साल 5 साल लगा रहा है, सेशन लेट है हर विश्वविद्यालय का, और कुलपति से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के राजभवन सारे लोग इसमें दोषी हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 4 वर्षीय कोर्स लाएंगे, 1 साल में सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल में डिप्लोमा देंगे, 3 साल में डिग्री देंगे, 4 साल में 4 वर्षीय जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो देंगे। तो यह क्या है? जो शिक्षा की गहन अध्ययन प्रणाली थी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उसको खत्म करने का है। इंस्टॉलमेंट में हो गया। रिसर्च की जो व्यवस्था थी, रिसर्च को खत्म करने का यह कानून है। और जब विश्वविद्यालय में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होगा, जब विश्वविद्यालय में रिसर्च का स्तर अच्छा नहीं होगा तो फिर वहां से क्या तैयार होगा? सर्टिफिकेट लेकर के लोग जाएंगे और वही बेरोजगारों का फौज खड़ा होगा। इसलिए हम लोगों का सीधा मांग है, राज्य सरकार भी इसमें दोषी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इसी 4 वर्षीय कोर्स को उन्होंने चाहा नहीं लागू कराना है तो वहां लागू नहीं हो पाया है। और यही बिहार का विश्वविद्यालय है, यहाँ के कुलपति कहते हैं जो राजा का फरमान आता है हमको तो मानना ही पड़ेगा। अरे निकम्मे कुलपति, राज्य सरकार, अगर तुमको राजा का फरमान मानना ही है तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? तुम छात्रों के रहनुमा क्यों बने हुए हो? तुम कुर्सी छोड़ के चले जाओ। मनमाने तरीके से जो भी फरमान है केंद्र का वो आता है और उसको अक्षरशः पालन करवा दिया जाता है और छात्रों को कोई पता नहीं चलता है। अरे छात्र हित में तुम कोई कानून लाते हो तो छात्रों को उस टीम में रखोगे ना, छात्र को रखोगे ना। छात्रों के लिए क्या सही है क्या गलत है? किसान के लिए तुम कानून लाए, किसान से नहीं पूछे। नौजवान के लिए कानून लाते हो, नौजवान से नहीं पूछते हो। छात्रों के लिए कानून लाते हो, छात्र को नहीं शामिल करते हो। क्या बना के रख दिया है इस देश को, इस प्रदेश को? यह तानाशाही सरकारों ने। इसलिए इस तानाशाही सरकार के हर एक फैसले का मुखरता से विरोध करना होगा और इसमें आम छात्रों को और तमाम छात्र संगठनों को साथ आना होगा। आज सत्ताधारी दल के छात्र संगठन क्यों चुप बैठे हुए हैं? जब चुनाव की बारी आएगी तो छात्रों के लिए ये दिया वो दिया, और आज स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है।
कौन सा फैसला इन लोगों का छात्र हित में है। इसलिए 50% जो हम लोगों का मांग है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जायज है। एक तरफ तुम इंटर का परीक्षा लेते हो और उस नंबर पे तुम फिर एंट्रेंस लेते हो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, इसका क्या मतलब? तुम इंटर के परीक्षा को नहीं मानते हो। जब 10th के रिजल्ट पे तुम इंटर में एडमिशन लेते हो तो फिर इंटर के एडमिशन के आधार पे ही तुम ग्रेजुएशन में लो पूरे बिहार में एडमिशन। इसलिए पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। और हम लोगों ने नालंदा हो, विक्रमशिला, उसको तो नहीं देखा था, लेकिन जो आज के दौर का जो विश्वविद्यालय है, जो पटना विश्वविद्यालय या पटना कॉलेज जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड हुआ करता था, एक एक बैच से आईएएस का दर्जनों छात्र आईएएस क्वालिफाई करते थे। आज ग्रुप डी में भी जॉब करने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ के शिक्षा का यह स्तर रह गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री से भी आग्रह है, और कुलपति जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में धांधली कर रहे हैं, छात्रों का जो जायज सवाल है उस पे सही निर्णय ले, छात्रों के मांगों का समर्थन करे, नहीं तो यह आंदोलन हम लोगों का लगातार आगे बढ़ेगा। और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में पहले चरण में यह धरना होगा, और फिर दूसरे चरण का जो आंदोलन होगा वह अलग तरीके का आंदोलन होगा, आप लोग देखिएगा। इसमें दूसरा सवाल है कि जिसमें नामांकन के लिए लेकर आप बोले हैं कि परीक्षा के आधार पर नामांकन हो विश्वविद्यालय में। अगर परीक्षा लेते हो तो पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में परीक्षा लो, लेकिन इंटर में जब तुम परीक्षा +2 में ले लेते हो तो इसका क्या मतलब है? तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था या तुम जिस परीक्षा को लेते हो, तुम जो रिजल्ट देते हो उसको तुम ही नहीं मान रहे हो, तब विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए फिर से परीक्षा लेते हो। हम लोगों का यही सवाल है, जब 10th में एग्जाम होता है तो उसी आधार पर इंटर में एडमिशन लेते हो तुम, और इंटर के परीक्षा के आधार पे, उसके रिजल्ट के आधार पे ग्रेजुएशन में लो एडमिशन, और नहीं तो पूरे बिहार में एंट्रेंस लो। एक विश्वविद्यालय में एंट्रेंस लोगे, एक विश्वविद्यालय में रिसर्च समय से करवाओगे, दूसरे विश्वविद्यालय में कहीं कुछ है ही नहीं। किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ हिस्ट्री के टीचर को वहाँ हेड बना दे रहे हो, कहीं हेड बनने लायक एक टीचर भी नहीं है, किसी विभाग में कुछ व्यवस्था ही नहीं है, तो यह कौन सुधारेगा? और बिहार के छात्र नौजवानों के ऊपर जो थोपा जाता है उसको सीधे तौर पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। विरोध करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर, और छात्र संघ में जो लोग जीत के आते हैं वो पंगु हो जाते हैं। दूसरी सवाल है कि पीएचडी में जो टेस्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसका जांच के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ है? आपका सवाल है कि पीएचडी में जांच के लिए नहीं, टेस्ट जो हुआ है उसका परीक्षा विक्रमशिला कहाँ? पहले विक्रमशिला नालंदा की यूजीसी, मेरा सवाल है। आर्लेकर साहब आप आए हैं संघ की विचारधारा को लेकर के, पूंजीपतियों की विचारधारा को लेकर, गोवा से चल करके मुंबई, मुंबई से चल करके पटना, आप क्या सोच करके आए कि बिहार के शिक्षा को खत्म कर देना? वैसे हम बिहार के लोग, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान घून और जांत के चक्कर में पिसा रहे हैं एक चक्की में, और उल्टे आप नई नीति लाए हैं। सही कहा हमारे छात्र नौजवानों ने। क्या आप इस देश के सरकारें जब महिला के लिए कानून लाई, महिला से नहीं पूछा? जवान के लिए कानून लाया, जवान से नहीं पूछा? किसान के लिए कानून लाया, किसान से नहीं पूछा? आम आदमी के लिए कानून लाया, आम आदमी से नहीं पूछा? व्यापारियों के लिए कानून लाया, व्यापारियों से नहीं पूछा? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।